क्या आपने कभी सोचा है वो पहला पल कैसा होता है जब एक आत्मा इस धरती पर आने के लिए गर्भ में प्रवेश करती है? ये पल साधारण नहीं होता। ये पल सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य है। जब एक आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर एक नई यात्रा शुरू करती है, वो आत्मा जो कभी किसी का बेटा थी, कभी किसी की माँ, कभी मित्र, कभी शत्रु, आज फिर से एक नई कहानी लिखने जा रही है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में प्रवेश का ये क्षण भगवान शिव की इच्छा से ही होता है। महादेव जो सृष्टि के रचयिता हैं, वही इस आत्मा को एक नया शरीर देते हैं। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह पूरी तरह जागरूक होती है। उसे सब याद होता है, अपने पिछले जन्म, अपने कर्म, हर गलती, हर अधूरी इच्छा। और उसी क्षण वो आत्मा भीतर ही भीतर प्रार्थना करती है, हे महादेव, इस बार मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे अपने कर्म सुधारने का अवसर देना। गर्भ केवल एक स्थान नहीं है, ये एक तपस्या है, जहां आत्मा अंधकार में रहकर भी अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करती है। ये 9 महीने सिर्फ शरीर के बनने का समय नहीं है, ये आत्मा के जागने का समय है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, माया का प्रभाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो सब यादें धुंधली होने लगती हैं। वो वचन जो आत्मा ने महादेव से किए थे, वो भी कहीं खो जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब आत्मा सब कुछ भूल जाती है। वो भूल जाती है वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उसे क्या करना था। लेकिन एक चीज कभी नहीं मिटती, वो है महादेव से उसका संबंध। चाहे वो सब भूल जाए, लेकिन अंदर कहीं महादेव का एक अंश हमेशा जीवित रहता है। शायद इसी वजह से जब हम दुखी होते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, तो अचानक हमारा मन भगवान की ओर जाने लगता है, जैसे कोई हमें अंदर से बुला रहा हो। वो पुकार असल में उसी आत्मा की है जो कभी गर्भ में महादेव से जुड़ी हुई थी। तो शायद हमारा असली लक्ष्य इस दुनिया में कुछ पाना नहीं, बल्कि उस खोए हुए संबंध को फिर से पाना है, जो हमने गर्भ में महादेव के साथ महसूस किया था। क्या आप उस पुकार को सुन पा रहे हैं? हर हर महादेव।